हम निकालेंगे यशायाह नबी का 30वां अध्याय 18 पद से 26 पद तक हम पढ़ेंगे, जिसमें इस महीना का वाचा है, उसको हम आज मनन करेंगे। लेकिन इस बातों को पूरा समझने के लिए 30 का 18 से 26 तक हम पढ़ना अच्छा लगेगा। जवान बच्चे सब अपना बाइबल ले ले। बाइबल है? ओके, बाइबल ले ले। ये इस पूरा कितना 8 वचन है, 8 वचन को हम जोर से पढ़ेंगे। ओके, तो भी यहोवा, साथ मिलकर पढ़िए। आमीन। मैं आशा रखता हूं आप सब पढ़ लिए हैं। ओके, इस अध्याय को 30 का 18 से 20 तक यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर एक प्रकार का बात लिखा गया है। पढ़ेंगे 18 से 20 तक। चाहे तुम्हें प्रभु विपत्ति की रोटी और दुख का जल भी दे। ध्यान से सुनिए, विपत्ति का रोटी, दुख का जल, मतलब वो स्थिति अच्छा नहीं है। किसी कारण के वजह से परमेश्वर लोगों से वहां पर प्रेम नहीं कर रहा है, इसलिए विपत्ति की रोटी और दुख की जल दे रहे। चाहे तो प्रभु तुम्हें विपत्ति की रोटी और दुख का जल भी दे। ओके, वहां वैसा स्थिति है। ठीक है, अभी इस अध्याय का 26वां वचन को पढ़ेंगे। हाँ, काव बांधेगा, चंगा करेगा। अब चंद्रमा का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश 7 गुना होगा। देखिए, यहां स्थिति बदल गया है। पहले जो वचन हम 20 में पढ़ा था, वहां दुखी की रोटी का बात कर रहे हैं, लेकिन 26 में जब हम पढ़ रहे हैं, यहां पर स्थिति को परमेश्वर बदलता है। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर की बच्चों के जीवन में जो स्थिति बिगड़ा हुआ है, उस स्थिति को परमेश्वर बदल सकता है। परमेश्वर बदलना चाहता है। रूत ऐसा एक किताब है बाइबल में, न्यायों के बाद उस किताब का शुरुआत में ऐसा लिखा जाता है, यरूशलेम से एक परिवार मोवाब के ओर गए। उसका कारण क्या था? यरूशलेम में अकाल था। यरूशलेम मतलब परमेश्वर का शहर। यरूशलेम में जो लोग रहते हैं वो परमेश्वर का जन। अब सवाल आता है, जहां परमेश्वर का जन है, जहां परमेश्वर का शहर कहला जाता है, वहां कैसा अकाल आ सकता है? आज हमारा जीवन में भी कभी कभी अकाल को हम देख रहे हैं, कभी कभी हम परिस्थिति को बिगड़े हुए देख रहे हैं। लेकिन सच में बोला जाता तो परमेश्वर की जन के लोगों जीवन में कभी अकाल होने का जरूरत नहीं है, कभी कोई विपत्ति होने का जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की सुरक्षा, परमेश्वर का आशीष हमारे लिए वायदा किया गया है। परमेश्वर ने कहा है, मैं तुझे आशीष दूंगा, आप आशीषित रहोगे। ये वायदा है। परमेश्वर ने कहा, आपको मैं आशीषित दूंगा, आप सिर रहेंगे, पूंछ नहीं रहेंगे। ये परमेश्वर का वायदा है। परमेश्वर ने आशीषित किया और वायदा किया, मिस्र में जो बीमारी आया उसमें से एक भी आपको नहीं आएगा। मैं तुझे चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर हूं। निर्गमन 25 का 16 में लिखा है। परमेश्वर ने इस प्रकार आशीषित करने के बाद भी क्यों हमारे जीवन में कभी कभी हम अकाल जैसा स्थिति में जा रहे हैं? ओके, उसका कारण बहुत है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहता हूं, उस रूत का किताब में जब अकाल को देख रहे हैं, वहां पर एक बात को हम सीख सकते हैं। पहला अध्याय में परमेश्वर फिर यरूशलेम को याद किया। निकालिए मेरे साथ रूत का किताब, पहला अध्याय। न्याय के बाद है रूत का पहला अध्याय, पहला वचन पढ़ेंगे।
उन दिनों में देश में अकाल पड़ा, वो मैंने बताया था, अकाल हो गई। लेकिन वास्तविक बात करेंगे तो अकाल होने का कोई जरूरत नहीं। जब परमेश्वर है वहां अकाल हो नहीं सकता। जब यीशु मसीह है वहां कोई कमी हो नहीं सकता। आप नया नियम में जब सुसमाचार पढ़ेंगे, जहां यीशु मसीह है वहां कमी को परमेश्वर ने बदला है। कमी परमेश्वर के इच्छा नहीं है। यदि हमारा जीवन में आज कमी है तो आप इस बात को सुनिए, ये बात आपको मदद करेगा उस कमी से बाहर आने के लिए। ठीक है, हाँ? अब 6 पद को पढ़ेंगे। हाँ, सुनकर कि अपनी प्रजा की लोगों की स्तुति लेके उनको भोजन वस्तु दी है। परमेश्वर काफी है। ध्यान से सुनिए, हो सकता है कभी कभी हमारा जीवन में यदि अकाल भी आए, वो परमानेंट नहीं है, हमेशा के लिए नहीं है। परमेश्वर उस स्थिति को बदलता है। हालेलुया। परमेश्वर उस स्थिति को बदलना चाहता है। अकाल एक परमेश्वर के बच्चों के जीवन में हमेशा के लिए नहीं है। कमी एक परमेश्वर के बच्चों के जीवन में हमेशा के लिए नहीं है। परमेश्वर उसको बदलना चाहता है, उसको बदलता है। यह पूरा के बाइबल में हम देख सकते हैं। परमेश्वर इस्राएलियों को याद किया, स्तुति ली और उसको भोजन वस्त्र दिया। ओके, लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं, यहां पर आ जाएंगे यशायाह नबी 30 में 20वां वचन में लिखा है, दुख की रोटी और संकट की जल। ओके, लेकिन जब इसमें हम पढ़ रहे हैं परमेश्वर उस स्थिति को बदल रहा है। सो एक कठिन परिस्थिति है, उसमें से एक आजादी है, नहीं तो एक अंधेरा का स्थिति है, वहां से एक उजाला का स्थिति में आ रहे हैं। उसके बीच में 21वां वचन लिखा गया है, 20 और 21, 20 का आखिरी भाग और 21 का हम पढ़ेंगे। हाँ, देखते रहोगे। हाँ 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 हाँ, हालेलुया। ये स्थिति को बदलने के लिए परमेश्वर किसको इस्तेमाल करता है? शिक्षकों को इस्तेमाल करता है। इस स्थिति को बदलने के लिए परमेश्वर क्या करता है? अपना आवाज को लोगों तक पहुंचाता है। हालेलुया। हमारा जीवन में अकाल, हमारा जीवन में यदि कंगाल, हमारा जीवन में यदि कमी बदलना है तो हम सबसे पहले इस बात में ध्यान देना है, उस परिस्थिति में परमेश्वर मुझसे क्या बात करता है। हालेलुया। इस परिस्थिति को बदलने के लिए हमेशा परमेश्वर बात करता है। Hearing God is the key to change every defeat into victory. परमेश्वर का आवाज सुनना ही हमारा हार को विजय में बदलने का एक चाबी है। जब आपका परिस्थिति बिगड़ा है, जब आपका परिस्थिति कठिन है, जब आपका परिस्थिति अंधेरा से छाया हुआ है, आपको क्या आवश्यकता है? आपको परमेश्वर का आवाज सुनने का आवश्यकता है। हालेलुया। खुश खबर ये है, उस परिस्थिति में परमेश्वर बात करता है। 21वां वचन में लिखा है, आपके पीछे से आवाज को सुनेंगे। हमारा परमेश्वर हमसे बात करने वाला परमेश्वर है। आज मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं, परमेश्वर का आवाज को कैसे हम पहचाने, परमेश्वर का आवाज को कैसे हम सुने, परमेश्वर का आवाज को कैसे हम जानकर उसके अनुसार चले। जवान बच्चे ध्यान से सुनिए, ये बात आपका जीवन के लिए बहुत मुख्य है। जब आप परमेश्वर का आवाज को सुनने लगेंगे, आपका जीवन में विजय को, आपका जीवन का भविष्य को कोई रोक नहीं सकता है। हालेलुया।
सो आज हम सीखने के लिए जा रहे हैं हाउ टू हियर गॉड्स वॉइस। मुझसे ज्यादा आलवी अच्छा प्रचार करती है इसमें, फिर भी मैं आज आपको सिखाना चाहता हूँ हाउ टू हियर गॉड्स वॉइस। हमारा स्कूल जब चलता है 1 महीने का, ये सब्जेक्ट आलवी का है, परमेश्वर का आवाज कैसे सुनना है। लेकिन आज मैं थोड़ा सा, वो लंबे समय शिक्षा देंगी इसलिए उनको मौका नहीं मिला, लेकिन आज मैं थोड़ा समय में आपको सिखाना चाहता हूँ परमेश्वर का आवाज को कैसे हम सुन सकते हैं। ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम इस बात को याद करें, मेरा परिस्थिति कैसा भी हो, परमेश्वर मुझसे बात करना चाहता है। एक फर्क अन्य परमेश्वर और हमारा परमेश्वर के बीच में है, ये है हमारा परमेश्वर बात करने वाला परमेश्वर है। Our God is a God of communication। हमारा परमेश्वर कम्युनिकेशंस को क्या बोलेंगे, वार्तालाप करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर हमसे वार्तालाप करना चाहता है, बात करना चाहता है। सबसे पहली बात जो परमेश्वर ने मनुष्य से किया, वचन में लिखा है, उत्पत्ति पहला अध्याय 28वां वचन में लिखा है, सबसे पहली बात मनुष्य को परमेश्वर ने क्या किया, आशीर्वाद दी। परमेश्वर मनुष्य से बात किया, परमेश्वर ने मनुष्य से बात किया। God spoke to Adam and Eve। आदम और हवा से पहले परमेश्वर ने बात किया। पढ़ेंगे 28वां वचन, हमेशा इस वचन को याद करिए, ये हर बातों में ये मदद करता है। फिर परमेश्वर उनको आशीष दी। सब बोलिए, फिर परमेश्वर उनसे बात किया, आदम और हवा से बात किया। क्या बात किया, तू फूलो फलो और पृथ्वी पर बढ़ जाओ और उसको अपने वश में कर लो। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर ने तुरंत ये नहीं बात किया, आज सुबह 3 बजे उठकर मेरे साथ बैठकर प्रार्थना करना है। वैसा बोला है क्या? नहीं बोला। कभी कभी हम क्या सोचते हैं, परमेश्वर इस बातों के बारे में हमसे बात करता है, इस बातों के बारे में परमेश्वर का कोई चिंता नहीं है। वैसा नहीं है। यदि आप तैयार है तो परमेश्वर हमसे सब बातों के बारे में बात करने के लिए तैयार है, सब बातों। अब जब बाइबल पढ़ते हैं, कभी कभी लेवी व्यवस्था में ऐसा लिखा गया है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, लिखा है। कभी पढ़े हैं लेवी व्यवस्था? कितने लोग पढ़े? नहीं पढ़े तो जाकर कभी पढ़िए, देखिए वहां पर लिखा है क्या खाना है क्या नहीं खाना है। मतलब परमेश्वर इतना चिंता करता है, हमारा खाना पीना में भी बात करता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या पहनना है, कौन से कपड़ा पहनना है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ जीन्स पहने ना पहने, वो बात नहीं। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, परमेश्वर क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है उसको भी बात किया है। क्या खाना है नहीं खाना है उसको भी बात किया है। परमेश्वर सब बातों के, कभी कभी हम क्या हो गया, आजकल कलीसिया में ये बात हो गई, एक आत्मिक बात सांसारिक बात, ऐसा हम बातों को अलग कर दिए। आत्मिक बातों के लिए परमेश्वर बात करता है, सांसारिक बातों के लिए नहीं। नहीं, वैसा नहीं है। परमेश्वर की नजर में सब बातों, मनुष्यों की सब बातों आत्मिक है। शरीर हमारे लिए सांसारिक है, लेकिन परमेश्वर का वचन बताती है, क्या आप नहीं जानते हैं आप परमेश्वर का मंदिर हो। वो मंदिर क्या है, हमारा शरीर है। परमेश्वर सब बातों के बारे में बात करता है। लिपस्टिक डालना है क्या नहीं डालना, आपसे परमेश्वर बात कर सकता है। क्या हुआ, आपसे नहीं बात करेगा। हालेलुया। ओके, मैं इतना आपको बताना चाहता हूं, यदि आप सुनने के लिए तैयार है तो परमेश्वर सब बातों के बारे में आपसे बात करना चाहता है, हमसे बात करना चाहता है। कहां जाना है, परमेश्वर हमें अगुवाई कर सकता है।
मैं आपको बताना चाहता हूं, वचन में लिखा है बड़ा प्रेरित पौलुस वो आसिया जाना चाहता था, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने उनको रोका और परमेश्वर ने उनको मासिदोनिया, हिंदी में क्या लिखा है, मकदोनिया जाने के लिए बात किया है। प्रेरितों के काम 13 अध्याय में पहला 4 वचन में लिखा है, जब वे लोग उपवास कर कर प्रभु की आराधना कर रहे थे, परमेश्वर की आत्मा ने पौलुस और बरनबास को देखकर कहा, इनको मेरी सेवकाई के लिए अलग करें। प्रेरितों के 8वां अध्याय में जब फिलिप्पुस समारिया में था, समारिया में फिलिप्पुस को परमेश्वर ने ऐसा सामर्थ्य से इस्तेमाल किया, बड़ी चमत्कार होने लगा। तुरंत परमेश्वर का आत्मा ने फिलिप्पुस को जंगल में जाने के लिए बोला। जब वो जंगल में गया, फिलिप्पुस को देखकर परमेश्वर का आत्मा ने कहा, अभी चलना नहीं, दौड़ो। जब दौड़ना है, जब चलना है, परमेश्वर की आत्मा बात कर सकता है। जब पौलुस का परमेश्वर की दर्शन हुआ, वो आंख बंद हो गई, अंधा हो गई। वो घर में प्रार्थना कर रहा था। अननिया ऐसा एक परमेश्वर के चेला से परमेश्वर बात कर रहा है, आप जाना, कहां जाना है? तमिल में लिखा है नेर तेरु, स्ट्रीट का नाम सीधा मार्ग। हिंदी में स्ट्रीट का नाम लिखा है वहां पर? नहीं, सीधा मार्ग ही है। प्रेरितों का निकालिए। मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर क्या क्या बात करता है। नौवां अध्याय 11वां वचन पढ़िए। सीधी कहलाती है, कल्ली का नाम प्रभु जानता है, सीधी कल्ली। परमेश्वर, यदि हम सुनने के लिए तैयार है तो कहां पर मकान करना है, बनाना है, जो कौन सा गांव में हम जाना है, परमेश्वर हमसे बात कर सकता है। जब मैं उत्तर भारत के लिए आने के लिए प्रार्थना कर रहा था, उत्तर भारत हमारे लिए बहुत नया था, शादी हो गई, सेवा कर रहे थे। 2007 में जब नया साल के लिए हम प्रार्थना कर रहे, प्रभु आगे क्या करना है, परमेश्वर ने बोला आप उत्तर भारत जाना है। ठीक है, मेरे मन में ये था उड़ीसा जाना था। मैं उड़ीसा भी जाकर भी आया हूँ एक बार, भुवनेश्वर गया, देखा, ठीक है, 1-2-3 दिन घूमा, प्रार्थना किया, आ गई। लेकिन एक दिन मैं ऐसा प्रार्थना कर रहा था, अचानक मेरे मन में प्रभु ने कहा, जहां आप किसी को जानते हैं वहां जाओ। मेरे मन में प्रभु ने कहा, जहां आप किसी को जानते हैं वहां जाओ। उस समय मैं सिर्फ उत्तर भारत में 2 सेवकों जाता था, एक पास्टर स्टीफन, एक और पास्टर करनाल में है। ये 2 लोगों के मैं जानता हूँ, इस दोनों के अलावा किसी को उत्तर भारत में नहीं जानता हूँ। मैंने स्टीफन अन्ना को फोन किया, इन्होंने बोला आ जाओ, मैं आ गया। मैं जानता हूँ मैं परमेश्वर का वाणी सुनकर आया, इसलिए आज मैं जहां हूँ वो परमेश्वर के अनुग्रह है। हालेलुया। कहां जाना है, क्या करना है, परमेश्वर हमसे बात कर सकता है। परमेश्वर सब बातों के बारे में बात कर सकता है। जवान बच्चों को विशेष करके मैं आपको बताना चाहता हूँ, शादी के लिए आपको परमेश्वर आपसे बात कर सकता है, किससे शादी करना है। एक परमेश्वर के दास ने बोला, आदम के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं था, एक ही हवा था, इसलिए इसी था। आदम के लिए एक ही हवा, देखने के तुरंत बोल दिया, ये तो मेरा हड्डी से हड्डी से, मांस से मांस से। आज पूरा दुनिया पर हवा है, कौन सा हवा? मेरा हड्डी है, उसको ढूंढना है, मुश्किल है। यदि हड्डी मिस हो गया तो फिर जीवन भर दर्द होगा। हालेलुया। क्या करें? परमेश्वर का आवाज सुनना है। हर बातों में सुन सकते हैं, हर बातों में सुन सकते हैं, हर बातों में सुन सकते हैं। हो सकता आज परमेश्वर किसी काम के लिए आपको रोक रहा है, कल उसी काम को करने के लिए भी बोल सकता है। ये नहीं है परमेश्वर एक बार बोल दिया तो
वो जीवन भर वही है, नहीं। परमेश्वर उसको वापस भी करने के लिए बोल सकता है, लेकिन हम परमेश्वर का आवाज सुनने के लिए तैयार रहना है। सबसे पहले परमेश्वर सब बातों के बारे में बात कर सकता है। दूसरा, कभी कभी हम क्या सोचते हैं, पास्टर परमेश्वर बात कर सकता है, लेकिन पास्टर से बात कर सकता है, मुझसे नहीं। परमेश्वर पास्टर के द्वारा आपसे जरूर बात करेगा, वो एक वचन के आधार पर सही है। परमेश्वर अपने दासों के द्वारा अपने कलीसिया में बात करता है, लेकिन उसे बोलकर हम इस बात को नहीं रोकना है, परमेश्वर मुझसे बात करेगा क्या। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, हम सबसे परमेश्वर बात कर सकता है। हालेलुया। छोटे बच्चे, आपको परमेश्वर का आवाज सुनना बहुत आसान है। बड़े लोगों से बच्चों को परमेश्वर का आवाज सुनना आसान है। पहला सामुएल 3 अध्याय में सामुएल लड़का मंदिर में सो रहा था। वहां पर एक पास्टर भी था जिसका नाम एली था। एली को परमेश्वर का आवाज सुनना मुश्किल हो गई। क्यों? क्योंकि जब हम उम्र बढ़ता है, हमारा अनुभव बढ़ता है, हमारा दिमाग ज्यादा काम करता है, लेकिन बच्चों को दिमाग का काम ज्यादा नहीं चलता है। परमेश्वर यदि कुछ बोला तो सीधा सुनाई देता है। परमेश्वर सामुएल से बात किया, रात में बात किया। उसका मतलब यह नहीं है आपका पास्टर का बात नहीं माने, नहीं। जब सामुएल से परमेश्वर ने बात किया, उस बात को सामुएल से एली ने सुना, उस बात को सामुएल को फिर एली ने अंगीकार किया है। छोटे बच्चे को भी परमेश्वर बात करता है। जवानों को क्या बात है, जवानों को भी परमेश्वर बात करता है। 19वां अध्याय प्रेरितों के काम 6 पद में यदि आप पढ़ेंगे तो पौलुस एफेसुस की ओर जा रहा था। वहां पर 12 लोगों को, चेला को पकड़ा, उनको पूछा यदि आप अभिषेक पाए हैं क्या। उन लोगों ने बोला हमको तो अभिषेक का मालूम ही नहीं। फिर उन्होंने पूछा आप क्या बपतिस्मा लिया। उन्होंने बोला हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का बपतिस्मा लिया। फिर उन्होंने बोला मैं यीशु के बारे बपतिस्मा लेना है। फिर यीशु का नाम में बपतिस्मा लिए। 6वां अध्याय में उनको प्रार्थना कर रहे थे, और जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो उन पर पवित्र आत्मा उतरा और वे भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। वे सब अभिषेक पाए, अन्य भाषा बोलने लगे, फिर भविष्यवाणी करने लगे। भविष्यवाणी मतलब क्या है? परमेश्वर का आवाज सुनकर बोलना ही है। Prophecy is nothing but hearing God and saying. भविष्यवाणी का मतलब परमेश्वर जो बोलता है उसको सुनकर बोलना है। जवानों को इस्तेमाल किया है। आजकल एक्चुअली परमेश्वर ने हम जवानों को ये वायदा किया है, उन दिनों में मैं सब प्राणियों के ऊपर मेरी आत्मा उंडेलूंगा। वहां पर विशेष करके लिखा है मैं जवान अपने पुत्र और पुत्रियों के ऊपर मेरी आत्मा उंडेलेंगे, वो भविष्यवाणी करेंगे। मतलब वो परमेश्वर का आवाज सुनेंगे। जवान बच्चे आवाज सुन सकते हैं। बुजुर्गों के बारे क्या है? यदि आप माता पिता है तो आपके बच्चों के बारे परमेश्वर जरूर आपसे बात कर आएगा। किससे शादी करवाना है, कहाँ भेजना है, उनको क्या सलाह देना है। परमेश्वर हर माता पिता से अपने बच्चों के लिए बात करता है। अपना बच्चों के लिए, आपका परिवार के लिए आप ही पास्टर अम्मा है। हालेलुया। आपका बच्चों के लिए यू आर ए पास्टर। आप एक परमेश्वर का दास और दासी है। आपका परिवार में आपके अनुमति के बिना शैतान कुछ नहीं कर सकता है। हालेलुया। एक माता पिता होंगे तो आपका परिवार के लिए परमेश्वर आपसे बात करता है। God speaks to the parents। जब अभी हम एजेकिया से मिले थे, हम परिवार साथ बात कर रहे थे, जब रेमा और रुआ को देख रहे एजेकिया ने बोला परमेश्वर यदि आपका जीवन में कुछ करना है तो सबसे पहले आपका मम्मी पापा से बात करेगा। आपका मम्मी पापा की आवाज ही परमेश्वर का आवाज है। बच्चे कभी कभी थोड़ा सा बड़े होने के समय लगता है हमको ज़्यादा
मालूम होगा। सो जो भी हम करेंगे वो अच्छा है, सही है। नहीं, मम्मी पापा से क्या हुआ, कुछ और बोल रहे हैं। मम्मी पापा से परमेश्वर अपने बच्चों के लिए बात करता है। यदि आपका मम्मी पापा प्रभु में है, अभिषेकित है, जरूर परमेश्वर उनको इस्तेमाल करता है। हालेलुया। ओके, सो परमेश्वर हम सबसे बात करता है। वचन क्या बताती है, पढ़ेंगे यूहन्ना सुसमाचार 10वां अध्याय 3 वचन। उसके लिए द्वारपाल और भेड़ें उसकी शब्द सुनती है और वे अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। सब बोलिए, भेड़ें चरवाहा का आवाज सुनता है। सुनता है, सुनती है, सुनती है लिखा ये उसमें मुझे हमेशा दिखता है। हालेलुया। हम कितने लोग जानते हैं हम यीशु मसीह का भेड़ है। यीशु मसीह ने हमारा चरवाहा है। यदि यीशु मसीह हमारा चरवाहा है तो वहां पर क्या वचन लिखा है, भेड़ें उसके शब्द सुनती है। बहुत सिंपल है। यदि आप भेड़ है तो आपकी चरवाहा का आवाज आपको मालूम है। हमारे पास ये कुत्ता है ऑफिस में, ब्रूनो, एक कुत्ता है। जब हमारा गाड़ी हमारा कॉलोनी के अंदर घुसती है, ये भौंकना लगता शुरू होता है। आपको मुझे सिर्फ अचंभित होता है, हमारा गाड़ी जब कॉलोनी के अंदर घुसता है लगभग 50 मीटर दूर है, लेकिन ये कुत्ता को इतना आवाज क्लियर से सुनता है, तुरंत भौंकना चालू करता है वो लड़का करता है, गेट के पास दौड़कर आ जाता है। उसको मालूम है मेरा मालिक का गाड़ी आ गया है। यदि ये कुत्ता के अंदर इतना समझ है तो हमारे अंदर है क्या? नहीं, जरूर है। वचन बताती है मेरी भेड़ मेरी बात को, आवाज को सुनती है। ओके, भेड़ एक अलग बात है। हम सब परमेश्वर के बच्चे हैं, हम सब परमेश्वर के संतान हैं। हम परमेश्वर का आवाज सुनना बहुत हमारा, मैं हमेशा इस शब्द को यूज करता हूं, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। रुआ मेरा बेटा है, वो कभी मेरा आवाज सुनने के लिए उपवास नहीं करता। मेरा आवाज सुनने के लिए कभी उनको कष्ट नहीं उठाने का आवश्यक नहीं है। यदि वो मेरा आवाज सुनने के लिए उपवास करता है तो मतलब ये है उनका और मेरे बीच में कुछ लड़ाई चल रहा है। जब तक लड़ाई नहीं है, जब तक हमारा रिश्ता अच्छा है, जब तक हमारा रिश्ता में कोई मनमुटाव नहीं है। कभी कभी परिवार में लड़ाई होने के बाद बाप बच्चे से बात नहीं करते सालों, लेकिन जब बच्चों की और बाप के बीच में जो लड़ाई समाधान हो गई, फिर कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए जब हम पाप करते हैं, कभी कभी हमको परमेश्वर का आवाज सुनना मुश्किल पड़ता है। वो भी कब होगा? जब हम लगातार पाप करते हैं। हमारा इनर कॉन्शियस कहते हैं, हमारा अंतरीय मनुष्य जब बहुत कठोर होता है तब होता है। नहीं तो यदि आपका अंतरीय मनुष्य शाप है, शुद्ध है, फिर यदि आप पाप करेंगे तो भी तुरंत आपको मालूम होगा परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, आपको वार्निंग दे रहा है। मैं हमेशा इस बात को बताना चाहता हूं। उत्पत्ति 3 अध्याय में परमेश्वर ने आदम और हवा से मिलने के लिए आ रहे थे। वचन बताती है, 8वां वचन पढ़ेंगे, 3:8। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के दंड समय
उसका शब्द उनको कब सुनाई दी? ये लोग उपवास प्रार्थना कर रहे थे, तब सुनाई दिया। कब सुनाई दिया जान भाई? ये लोग फल खा लिया, ये लोग फल खा लिया। परमेश्वर ने बोला फल नहीं खाना है, लेकिन खा लिया, तब सुनाई दिया। वो लोग पाप करने के बाद भी उनके अंदर परमेश्वर का आवाज सुनने का जो एबिलिटी है वो तुरंत निकला नहीं। परमेश्वर उनको वापस बात कर रहा था, उनको सुनाई दे रहा था। परमेश्वर चाहता था ये मन फिराए, लेकिन हमेशा लगातार आप पाप करते रहेंगे, उसका जो आवाज सुनने का है ना वो आपको सुनाई देगा। कैसे बोलूं? ओके, कितने लोगों के घर पे डिश है? डिश मेरा घर पे ही है। ऐसा सोच रहे हैं डिश है तो बोलेंगे तो पाप है क्या? नहीं, डिश है। ओके, डिश नहीं तो कैसे टीवी देखते हैं? आजकल हम यूट्यूब देखने लगा पास्टर, वाईफाई हो गया। ओके, हमारा घर पे डिश है एयरटेल का। जब डिश का ऑन करते हैं टीवी में जो भी प्रोग्राम है आ जाता है, लेकिन कभी कभी डिश में ऐसे सिग्नल नहीं मिलता। आपको मालूम होगा क्या कब ऐसा होता है? जब मौसम खराब है, जब मौसम खराब है सिग्नल में ये आता है ठंड मौसम के कारण। हो सकता बरसात हो रहा है आपका एरिया में, इसलिए सिग्नल नहीं मिलता। जब परमेश्वर और हमारे बीच में जो रिश्ता खराब हो गया, फिर सिग्नल पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, तभी उपवास करना पड़ता है। वो परमेश्वर को सिग्नल नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारा एंटेना को ट्यून करना पड़ता है, हमारा मन प्राणना है। और उपवास करने से इस बात को याद रखिए, आप उपवास करने से परमेश्वर को बदलते नहीं, आप उपवास करने से अपने को बदलते हैं। सब बोलिए, मैं उपवास करने के समय परमेश्वर को बदलते नहीं, मैं बदलता हूं। मैं मन फिराता हूं, मैं मेरा जीवन को देखता हूं, प्रभु मेरा जीवन में कहां गलती है। मैं मुझे ऐसा लग रहा है मैं आपका आवाज सुन नहीं पा रहा हूं। मैं उपवास करने में क्या होता है, मेरा ध्यान खाने पीने से हटकर, सांसारिक बातों के हटकर परमेश्वर के ऊपर आ जाता है। उपवास, उपवास, सब बोलिए उपवास। उप मतलब तमिल में बहुत अच्छा है। उपवास मतलब साथ रहना। उपवास मतलब क्या है? साथ रहना। उप मतलब साथ, वास मतलब रहना। तमिल में जब उपवास को आप अलग करेंगे, उप मतलब साथ, वास मतलब रहना। सच्चा उपवास का अर्थ है परमेश्वर के साथ रहना। ओके, सो परमेश्वर सबसे बात करता है। कभी कभी आपके अंदर जब पाप करने के बाद भी, हम पाप करते हैं क्या? जरूर करते हैं। जब पाप करते हैं उसके बाद भी आपको बुरा लग रहा है ना, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको कुछ तो गड़बड़ी हो गया लग रहा है ना, वो आवाज परमेश्वर का है। वो आवाज किसका है? परमेश्वर का। किसी को आप धोखा दे दिया, आपको मालूम है धोखा मैंने दिया है, वो परमेश्वर का आवाज है। सबसे परमेश्वर बात करता है। मेरा पेट मेरा शब्द को सुनता है। आप परमेश्वर का शब्द को सुन सकते हैं। आखिरी 15 मिनट कैसे सुन सकते हैं, मैं उस बात को थोड़ा सा सिखाकर, वचन से आपको दिखाकर हम आगे बढ़ेंगे। हाउ टू हियर गॉड्स वॉइस, बहुत सिंपल। परमेश्वर बहुत अलग अलग तरीका से बात करता है। परमेश्वर अलग अलग रीति से बात करता है। किसी ने बहुत अच्छा लगा कहा, सनी ब्रदर जय मसीह की, परमेश्वर का आवाज को किसी ने बहुत अच्छा कहा। स्वप्न और दर्शन परमेश्वर का भाषा है। ड्रीम्स एंड विजन्स आर द लैंग्वेज ऑफ गॉड।
स्वप्न और दर्शन परमेश्वर की भाषा है। ओके, बाइबल में बहुत सारा उदाहरण हम दे सकते हैं जहां परमेश्वर ने स्वप्न के द्वारा, दर्शन के द्वारा बात करता है। ठीक है, अब समस्या है हर स्वप्न परमेश्वर की ओर से आता है क्या? पूछेंगे तो नहीं है, क्योंकि वचन में बताता है हमारे मन किस चीज से भर जाता है उसका स्वप्न भी आता है। कभी कभी विशेष करके मैं जवान बच्चों को फिर से बोलता हूँ, यदि आपको किसी लड़की को स्वप्न में दिख रहा तो वो मत सोचिए ये लड़की परमेश्वर मुझे दिखा रहा है, नहीं, वो आपके मन में पहले से भरा हुई है। क्या जयवंत, कभी देखे है कोई लड़की को? जिसको आप बहुत पसंद करते हैं, जिसका विचार में कभी कभी आपका स्वप्न में विराट कोहली आएगा, क्योंकि पूरा विराट कोहली से भरा हुआ तो क्या आएगा? विराट कोहली ही आएगा। सो वो नहीं है। लेकिन यदि आपका मन वचन से भरा हुआ है, आपका मन वचन से, जितने लोग परमेश्वर की आवाज स्वप्न में देखना चाहते हैं, कोई नहीं चाहते हैं? मैं सिंपल उदाहरण बताता हूँ, सिंपल टिप्स बताता हूँ। रात में सोने के पहले आखिरी काम जो आप करना है ये होना है, एक अध्याय नहीं तो 2 अध्याय बाइबल वचन पढ़कर सो जाइए। परमेश्वर उसको इस्तेमाल करता है। हालेलुया। बहुत समय हमारा स्वप्नों में परमेश्वर अपनी बातों को हमें दिखाता है। बहुत समय यीशु मसीह का जन्म होने वाला है। अब मरियम गर्भवती हो गई, कुंवारी गर्भवती हो गई। यूसुफ अच्छा व्यक्ति है, सो वो मरियम को निंदा नहीं करना चाहता है, लेकिन उसको त्याग देना चाहता है। वो त्याग देना चाहता था, छोड़ना चाहता था, शादी नहीं करना चाहता है, लेकिन उसी समय निंदा भी नहीं करना चाहता है। लेकिन उस रात स्वप्न में दूध आकर उनसे बात किया, मरियम को लेने के लिए आप चिंता ना करें। सो स्वप्न के द्वारा परमेश्वर बात करता है। कभी कभी हमारा जीवन में बहुत समय हम देखे हैं, कभी कभी खतरनाक स्वप्न आता है। जब खतरनाक स्वप्न आता है उसका मतलब यह है कुछ दुर्घटना होने वाला है, उसको हमारा प्रार्थना में हम रोक सकते हैं। हालेलुया। ओके, सो स्वप्न और दर्शन आपको बाइबल में बहुत है। वचन में पहले बताया, योएल का 2:28 में लिखा है, जवान दर्शन देखेंगे, पूर्व स्वप्न देखेंगे। किसी ने कहा पूर्व लोग जल्दी सो जाते हैं, इसलिए इनका नींद में परमेश्वर बात करना इसी है। सो यहाँ पर लिखा है ना, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटियों भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पुरनियों स्वप्न देखेंगे। सो परमेश्वर बात करता है स्वप्न और दर्शन के द्वारा। ओके, दूसरा, परमेश्वर भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बात करता है। ओके, मेरे साथ निकालिए 1 थिस्सलुनी 5वां अध्याय। 1 थिस्सलुनी बाइबल पूरा आप देख सकते हैं, परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ताओं को इस्तेमाल किया है। 20वां वचन, डिस्पाइज नॉट प्रोफेसाइंग, भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जाने, भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जाने। आप बाइबल में हर किताब में लगभग देख सकते हैं परमेश्वर कैसे भविष्यद्वक्ताओं को इस्तेमाल कर लोगों से बात किया। एक अच्छा उदाहरण, सबको समझने वाला उदाहरण बताना तो यूना भविष्यद्वक्ता, परमेश्वर ने उनको निनिवे को जाकर प्रचार करने के लिए बोला, लोगों से बात करने के लिए बोला। किसी ने कहा सबसे छोटा प्रचारक बड़ा जागृति योना के द्वारा हुआ है। उनका प्रचार ये था, 40 दिन में निनिवे गिर जाएगा। उनका संदेश इतना ही था, 40 दिन निनिवे गिर जाएगा।
लेकिन बड़ा जागृति आई, पूरा देश बच गया। परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ताओं को इस्तेमाल करता है। विशेष करके पहला सामुएल 10वां अध्याय में शाऊल जो गधा घूम गया उसको ढूंढ कर जा रहा था, जब भविष्यद्वक्ता से मिला सामुएल से, आप देख सकते हैं सामुएल उनका जीवन का भविष्य के बारे परमेश्वर की योजना को प्रकट किया। भविष्यद्वक्ताओं को परमेश्वर इस्तेमाल करता है। इसमें ये थोड़ा सा समस्या है, कभी कभी लोग भविष्यवाणी को बहुत ज्यादा भी समझते हैं, कभी कभी लोग कुछ नहीं भी जानते हैं। हम इसमें सावधान रहना है। डिस्पाइज नॉट प्रोफेसाइंग, भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जाने, क्योंकि भविष्यवाणी बहुत समय परमेश्वर हमारे लिए दिशा दिखाने का शब्द है। भविष्यवाणी आज का फिर से मैं बताता हूँ, आज का ट्रेंड में देखा जाता तो भविष्यवाणी मतलब बहुत अलग तरीका हो गई। एक्चुअली भविष्यवाणी का काम सिर्फ 4 ही है। एक है आपको परमेश्वर के पास बुलाना है, दूसरा है आपको परमेश्वर में मजबूत करना है, तीसरा है यदि आपका जीवन में कुछ कमी है तो उसको आपको दिखाना है, 14 उसको सुधारने के लिए रास्ता बताना है। भविष्यवाणी मतलब आज का क्या हो गई, आरोन, आप आरोन है, आपका बाप का नाम है रेजी, आपका बाप के पास सोनिया डिजिटल स्टूडियो है, वो नहीं है भविष्यवाणी, वो वर्ड ऑफ नॉलेज, वर्ड ऑफ विजडम है, वो दूसरा सब कार्य है। भविष्यवाणी का उद्देश्य क्या है, मैं जब आरोन से बात करता हूँ, मेरा भविष्यवाणी आरोन का जीवन को मजबूत करना है। यदि आरोन परमेश्वर से दूर है तो उनको परमेश्वर के पास बुलाना है। यदि आरोन के जीवन में कोई कमी है तो उसको दिखाकर छोड़ना नहीं, उसको सही करने का मार्ग बताना है। हालेलुया। ओके, जब भविष्यवाणी को तुच्छ ना जाने, भविष्यवाणी के द्वारा बात करता है। आखिरी 2 बात को मैं आपको बताना चाहता हूं। तीसरी बात, आपका आंतरिक मनुष्य से परमेश्वर बात करता है। गॉड स्पीक्स थ्रू योर इनर मैन। सब बोलिए, इनर मैन, आंतरिक मनुष्य। ध्यान से सुनिए, ये बात बहुत मुख्य है। पुराना नियम में परमेश्वर लोगों के बाहर से बात किया। पुराना नियम में परमेश्वर लोगों से कहां से बात किया, परमेश्वर उनसे बाहर से बात किया, क्योंकि पुराना नियम में यीशु मसीह का लहू लोगों के लिए बलिदान नहीं हुआ, इसलिए परमेश्वर मनुष्यों में जी नहीं पा रहा था। पुराना नियम में आप देख सकते हैं, शाऊल के ऊपर पवित्र आत्मा आया, फिर पवित्र आत्मा निकल गई। सिमसोन के ऊपर पवित्र आत्मा तेज से उतरा, फिर काम होने के बाद निकल गई। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह का लहू के बिना हमारा आत्मा शुद्ध नहीं होता है। पुराना नियम में पाप की क्षमा हुई, लेकिन पाप को परमेश्वर ने हटा नहीं। लेकिन नया नियम में यीशु मसीह के लहू के द्वारा परमेश्वर हमारा पापों को हटा लिया, हमें नया मनुष्य बनाया है। 2 कुरिन्थी 5:17 में लिखा है, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। मतलब मेरा सृष्टि अभी नया हो गया, जहां परमेश्वर आकर वास करता है। अब परमेश्वर कहाँ है? पुराना नियम में परमेश्वर कहाँ है पूछे तो लोग बोलते थे तंबू में, क्या था वो, आर्क को क्या बोलेंगे, तंबू है ना, तंबू में वाचा का संदूक। पुराना नियम में जब परमेश्वर कहाँ है लोगों से पूछेंगे तो बोलेंगे तंबू में, वाचा का संदूक में है बोलेंगे। फिर मंदिर में अति पवित्र स्थान में परमेश्वर है बोलेंगे। लेकिन नया नियम में परमेश्वर कहाँ है यदि आप पूछेंगे तो परमेश्वर मंदिर में नहीं, हमें मंदिर बनाकर हमारा आत्मा में वास कर रहा है। हालेलुया।
पुराना नियम में परमेश्वर कहां से बात करता था? वो वाचा का संदूक से बात करता था। जब मूसा परमेश्वर का आवाज सुनना था, कहां जाता था? मंदिर में जाकर, तंबू में जाकर, अंदर जाकर वहां बात करता था। लेकिन नया नियम में परमेश्वर हमें अपना मंदिर बनाया है, इसलिए परमेश्वर आज हमारा हृदय में वास करता है। हालेलुया। परमेश्वर आज कहां वास करता है? हमारे हृदय में वास करता है। हृदय और हार्ट दोनों अलग चीज है। जो अभी आप जाने के समय उस कोने में बकरी का दुकान दिखाई देगा, वहां बकरा का हाथ मिलेगा, लेकिन वो नहीं है। परमेश्वर हमारा आत्मा में वास करता है। जब हमारा आत्मा में वास करता है, परमेश्वर कहां से बात करता है? हमारा अंदर से बात करता है। इसलिए तो पौलुस फिर से कहता है, क्या आप नहीं जानते हैं आप परमेश्वर का मंदिर है? परमेश्वर आपके अंदर वास कर रहा है। अब आपका परमेश्वर का आवाज सुनना है तो कहां आप ध्यान देना है? बाहर नहीं। कहां ध्यान देना है? बाहर नहीं, क्योंकि परमेश्वर बाहर नहीं है, मेरे अंदर है। एक समय हमारा घर पे ये नंबर वाला टेलीफोन था ना, डायल वाला, लैंडलाइन टेलीफोन था। जब कंडी बजाता तो आप कहां जाएंगे? लैंडलाइन के पास जाएंगे। अब मोबाइल को आप पैक में डाल दिया, आपके पॉकेट में है। अभी घंटी बजाए तो कहां देखेंगे? लायन कहां है वहां नहीं जाएंगे, आपका मोबाइल फोन में देखेंगे। अभी समय आ रहा है, ये मोबाइल फोन भी चले जा रहा है। एक छोटा सा चीज आ रहा है, उसको यहां डाल दो, आपका हाथ में दिखाई देगा। जब जयवंत मुझे फोन करेगा, कभी नहीं करता यार, करो। जब जयवंत फोन करता है मुझे दिखाई देगा। कहां दिखाई देगा? मेरे हाथों में दिखाई देगा। अब एक समय परमेश्वर बाहर था, सीनाई पहाड़ में था। वहां जब बात करता थे लोग डरते थे। लोगों ने मूसा से बोला, हम सुनना नहीं चाहते, आप सुनो, हमें बताओ, काफी है। लेकिन फिर तंबू में आकर वास करने लगा। फिर अब पहाड़ में नहीं, तंबू में नहीं, हमारे अंदर आ गया। अब परमेश्वर हमारे अंदर से बात करता है। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे, नीति वचन 4:23। नीति वचन 4:23। हाँ, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। तंबू में सबसे ज्यादा सुरक्षित स्थान क्या है? अति पवित्र स्थान, क्योंकि वहां पर क्या था? संदूक था। संदूक को सुरक्षित रखा था। यहां पर वचन बताती है सबसे अधिक अपना मन मतलब हमारा हृदय को सुरक्षित रख, क्योंकि जीवन की मूल सूत्र वही है। क्योंकि वहां परमेश्वर वास करता है, वहां से आपसे बात करेगा, वहां से परमेश्वर बात करेगा। कभी कभी कितने लोगों को बिना कोई कारण घबराहट हुआ है? किसी को हुआ है? कभी कभी आपको मालूम नहीं होगा क्या है, लेकिन थोड़ा सा आपका हृदय में घबराहट आता है, नहीं तो कोई भय आता है, कोई अच्छा नहीं लग रहा है। कभी कभी लोग बोलते हैं ना, अच्छा नहीं लग रहा है, मालूम नहीं क्या। आपको मालूम होना चाहिए वो एक सिग्नल है, वो आपका हृदय में एक सिग्नल है। वचन में लिखा है, मुझे वो वचन ढूंढना पड़ेगा, कल भी हेल्प करेंगे। Let the peace be the ruler of your heart. Close your head. आपका शांति आपका हृदय को राज कर सके, ऐसा आता है। कोई भी लेकर पढ़ेंगे तो उनको चॉकलेट मिलेगा। 350 पढ़िए। थैंक यू सन्नी, आपको चॉकलेट मिलेगा।
हालेलुया। डालिए हिंदी में 3:15 कुलुसियों। And let the peace of God rule in your hearts, और मसीह की शांति जिसके लिए तुम्हें एक देह होकर बुलाया भी हर गो तुम्हारे हृदय में राज करे। सब बोलिए, मेरा हृदय में मसीह की शांति राज करता है। ओके, जब आपका हृदय में शांति नहीं है मतलब कुछ गड़बड़ है। वो परमेश्वर का आवाज है। कभी कभी आपको लगता है मैं कहीं जाना है, आपको अंदर थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। नहीं, जाना तो है लेकिन लगता नहीं जाने का। वो परमेश्वर का आवाज है। कभी कभी आपको, मैं 3 दिन के पहले सुबह उठने के तुरंत मुझे लगा आज तो कुछ घटना होने वाला। मैं ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हम रोज गाड़ी में जाते थे ऑफिस। जेके रोड पर अभी रोड डाल रहे, एक सड़क में हम टर्न किया, कोई नहीं था। हम निकल गए, अचानक टकराया एक आकर। कहाँ से आया मालूम नहीं, टकराया गाड़ी में, नया गाड़ी। थोड़ा सा दुख लगा, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद हो, परमेश्वर ने बचा लिया बड़ी समस्या से। लेकिन मुझे मालूम है कुछ तो होने वाला है आज। कभी कभी हमको हमारा हृदय में बात आता है। मेरा जीवन में इस बातों को बहुत समय अनुभव किया। बहुत बड़ी बड़ी बातों को परमेश्वर पहले से बताता है, मालूम है ऐसा होने वाला है। हमारा हृदय का आवाज को हम शार्पन करना है। ओके, अब मेरा हृदय का आवाज को कैसे मैं शार्पन कर सकता हूँ? उसके सबसे अच्छा तरीका ये है, जो अन्य भाषा का प्रार्थना है, हमारा आत्मिक मनुष्य को सेंसिटिव करता है। पहला कुरिन्थी 14 का पूरा अध्याय को घर जाकर पढ़िए। वहां पर लिखा है जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं परमेश्वर से बातें करता है। वो अपने आप मजबूत करता है, बनाता है, लिखा है। जो अन्य भाषा में जब आप प्रार्थना करेंगे, आपका शरीर का मनुष्य का ताकत को आपका का आत्मा का मनुष्य प्रभाव करता है। फिर परमेश्वर का आवाज सुनना आसान होता है। अधिक तरह परमेश्वर हमारा हृदय से बात करता है। क्योंकि चौथी बात, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बात करता है। परमेश्वर के वचन ही सबसे बेहतर तरीका जिसके द्वारा परमेश्वर बात करता है। क्यों परमेश्वर हम वचन पढ़ना है, वचन पढ़ना है, वचन पढ़ना है बोल रहे हैं? क्योंकि जब आप वचन को जानते हैं, परमेश्वर को ईजी होता है आपसे बात करना। मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुंह से निकलने वाला हर एक वचन से। परमेश्वर किससे बात करता है? परमेश्वर का मुंह से निकलने वाला शब्द नहीं लिखा है, वचन से। ये पूरा बाइबल आप दूसरा तिमोथी 3:16 आप बढ़िए देखेंगे। दूसरा तिमोथी 3:16 हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। All scripture is given by inspiration of God. हर एक वचन परमेश्वर से रक्षा किया गया है, मतलब परमेश्वर ने बात किया है। वही वचन को परमेश्वर हमारे परिस्थिति में इस्तेमाल कर कर बात करता है। मुझे अभी भी याद है, मैं भोपाल आने के बाद 2 साल हिंदी नहीं आता था। कुछ सेवकाई ज्यादा नहीं, जब भाषा नहीं तो कैसे सेवकाई होगा। मैं चर्च आता था, प्रार्थना करता था, भैया से मिलता था, जाता आना जाना होता था। हाल भी उस समय स्कूल में पढ़ाती थी। एक दिन मैं बाइबल खोलकर प्रार्थना कर रहा था, पढ़ रहा था। तब प्रेरितों के काम 16 अध्याय में पौलुस का जीवन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। वहां पर लिखा है, मकदोनिया से एक व्यक्ति रात में स्वप्न में आकर पौलुस से कहता है, आकर हमें मदद करो। मैं उस वचन को पढ़ रहा था, परमेश्वर की आत्मा मुझसे बोला, ऐसा एक बुलाहट आपके पास आएगा। जब मैं वचन पढ़ रहा था
परमेश्वर की आत्मा ने बोला ऐसा एक बुलाहट आपके पास आएगा। मैंने बोला ठीक है, प्रार्थना करके छोड़ दिया। ठीक 1 महीना के बाद एक लीडरशिप मीटिंग भोपाल में हुई। उस समय स्टीफन भैया और आशीष अब्राहम पास्टर, इसी के अलावा 1-2 पास्टर को मैं जानता था, किसी को नहीं जानता। लेकिन ऐसा हुआ, उस मीटिंग में आशीष पास्टर के साथ मुझे हेल्प करने के लिए जाना पड़ा। सो मैं हेल्प कर रहा था। पैट्रिक जोशुआ अंकल वहां पर आए थे, वो मुझे जानता था। वो पूछा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने बोला परमेश्वर ने मुझे अगुवाई किया, यहाँ पर आया हूँ। उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल कर कर बोला क्या आप हमें मदद करेंगे? परमेश्वर 1 महीना के पहले मुझसे बोला आकर हमें मदद करे, ऐसा एक इनविटेशन आपको आएगा। अभी एक बड़ा दास बोल रहे हैं क्या आप हमें मदद करेंगे? परमेश्वर ने बोला यही है वो इनविटेशन। तब मुझे मालूम है परमेश्वर मेरा जीवन को जिस उद्देश्य के लिए लेकर आया उसमें लेकर जा रहा। आप परमेश्वर के दास पास्टर जेफरी हो, पास्टर स्टीफन हो, हमसे पूछ सकते हैं हमारा सेवकाय और जीवन में हम इतना मजबूत होने का कारण क्या है? कहीं ना कहीं, नहीं तो जब जरूरत पड़ता है तब हम परमेश्वर का आवाज को सुनते हैं, इसलिए हम मजबूत हैं। यदि परमेश्वर का वचन नहीं है हमारा नींव गिर जाएगा। वचन बताती है, यीशु ने कहा जो मेरा आवाज सुनकर उसके अनुसार करता है उनको मैं ऐसा तुलना करूंगा जो पहाड़ पर नींव डालकर अपना मकान बनाता है। आंधी और तूफान आता है। आप पूछ सकते हैं क्या आपका जीवन में आंधी तूफान आया? क्या आप गिरे? नहीं गिरे, हम खड़े हैं, क्योंकि हम यहाँ पर किसी संस्था के कारण नहीं, परमेश्वर के वचन के कारण है। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन से हम बात करेगा हमसे, इसलिए आप बाइबल पढ़ना है। मैं एक उदाहरण बोलता हूं। मैं विजय भाई से कल मिला था। मैं विजय भाई से तमिल में बात करेंगे तो विजय भाई को समझ में आएगा क्या? नहीं आएगा। फिर विजय भाई से मैं बात करना तो कौन सी भाषा में बात करना है? हिंदी में। दूसरे शब्द में बोलना तो उनको जो भाषा समझ में आता है उस भाषा में मैं बात करना है। वैसे ही परमेश्वर हमसे बात करना है तो जो भाषा हम समझते हैं उसी भाषा ही बात करेगा। जब हमारे पास परमेश्वर का वचन नहीं है, फिर परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात नहीं कर पाएगा। प्रैक्टिकली आपको बताता हूं, जितना आप वचन से आपको अच्छा जानते हैं, फिर परमेश्वर उस वचन के द्वारा आपसे बात करेगा। रोज एक कैसे हम परमेश्वर का वाणी सुन सकते हैं? रोज एक क्रम अनुसार सही है, आप बाइबल पढ़ना चालू करिए। कभी कभी हम ऐसा बाइबल पढ़ते हैं, आपको मालूम होगा एक व्यक्ति ने बाइबल पढ़ा और बोला परमेश्वर से, परमेश्वर मुझसे बात कर। वो खोल कर बाइबल पढ़ा, वहां पर लिखा था यूदास इस्करियोत ने क्या बोलते हैं, फांसी लगाया। उन्होंने बोला प्रभु ये क्या बात है, सुबह सुबह ऐसा वचन आ रहा है। फिर उन्होंने बोला फिर से मैं प्रार्थना करता हूँ, मुझसे बात कर। खोलकर बाइबल को बंद करके फिर खोला, पढ़ा, वहां पर लिखा था जो उन्होंने किया आप भी वही करो। तो बहुत बुरा लगा, क्या आज इतना परेशान हूं। मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, बाइबल पढ़ रहा हूँ, उसे बात कर। खोला, पढ़ा, वहां पर लिखा था जो करना था उसको जल्दी कर। वैसा नहीं, हम वैसा बाइबल नहीं पढ़ना है, हम ये क्रमानुसार पढ़ेंगे। तो अभी नया साल होने वाला है, उत्पत्ति से चालू करें, रोज 2-3 अध्याय पढ़े। जब आप पढ़ेंगे, जब आपके अंदर से उस दिन आपका जीवन का क्या बात है परमेश्वर वचन में दिखाई देगा। कभी कभी हम परमेश्वर की बातों को अलौकिक चाहते हैं। किसी ने कहा सुपर नेचुरल्स, कैसे बोलो, सुपर नेचुरल्स।
मतलब हम चाहते हैं परमेश्वर हमसे बात करना चाहते हैं। कैसे? हम चाहते हैं जैसे सामुएल से बात किया, रात में आकर सहायम सहायम उठो बैठो, मैं परमेश्वर आया हूं। कल सुबह आपके पास एक लाल का गाड़ी आएगा, उसमें से 15 करोड़ आपके पास पहुंचेगा। अच्छा है वैसा बात कर रहे हैं, नो हमेशा वैसा नहीं बात नहीं करता। बहुत समय जब बाइबल पढ़ते हैं सिंपल बात करता है। वचन में जब आप पढ़ते हैं ना, बहुत सिंपल बात करता है। जो वचन उस दिन आप पढ़ रहे हैं आपको नया लग रहा है, सब बोलिए नया लग रहा है। आप रोज पढ़ रहे हैं, आपको कुछ वचन तो हमको मालूम है, लेकिन उस दिन जब आप पढ़ेंगे आपको वो वचन थोड़ा सा अलग दिखता है, उसमें थोड़ा सा लाइट दिख रहा है, उसमें थोड़ा सा आप पढ़ने के समय खुशी आ रहा है। नहीं तो जब आप पढ़ने के समय आपको थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, आपके आपके भावना में कुछ बदलाव आ रहा है। उस वचन परमेश्वर उस दिन आपसे बात कर रहा है। कैसे हम जान सकते हैं परमेश्वर हमसे बात कर रहा है? आप रोज बाइबल पढ़ते आइए, एक दिन उस दिन आप जब पढ़ेंगे एक वचन जो आप जानते होंगे थोड़ा सा नया लगेगा, थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा, ये अनुभव से अच्छा इजी होगा। सो आप क्या करना है, रोज बाइबल पढ़ने के समय परमेश्वर से बोले प्रभु मुझसे बात कर। दाऊद एक अच्छा प्रार्थना करता था, उस प्रार्थना को पढ़कर हम समाप्त करेंगे। भजन संगीता, हालेलुया। भजन संगीता, ओपन माय आईज टू सी द वंडरस थिंग्स ऑफ योर वर्ड। क्या है? 111 19 का 18। मेरी आंखें खोल दे तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। ये प्रार्थना कर कर आप बाइबल पढ़ेंगे तो परमेश्वर की बात आपकी आंखों में दिखाई देगा। सब बोलिए मेरी आंखों को खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। आइए अपने स्थान में खड़े हो जाइए। थैंक यू लॉर्ड। हमारा स्थिति को